हेलो, हाय, व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते और बाकी सब जो भी होता है। आज हम लोग करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? मतलब किसी ने किसी को प्रॉफिट की गारंटी दी है। क्या ये देना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो हाँ, कुछ फर्म्स या कुछ बिजनेस कुछ लोगों को पर्सनली गारंटी देती हैं कि आप हमारे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ और हम आपको गारंटी देते हैं कि इतना तो आपको हम प्रॉफिट देंगे, कम से कम इतना तो हम आपको प्रॉफिट देंगे। ऐसा बिजनेसेस क्यों करते हैं? भाई उनका क्या फायदा है किसी को गारंटी देने का? तो सबसे पहला जो रीजन होता है इस चीज के पीछे कि उनको अचानक से कुछ कैपिटल की जरूरत होती है और वो एक नए पार्टनर को अप्रोच करते हैं, एक नए पर्सन को अप्रोच करते हैं एज अ पार्टनर कि आप हमारे बिजनेस में एज अ पार्टनर आओ। और आप जब हमारे बिजनेस में एज अ पार्टनर आओगे तो कुछ कैपिटल लानी पड़ेगी। तो जब वो कैपिटल लाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम उनको एक मिनिमम छोटा सा अमाउंट गारंटी के फॉर्म में दे देते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बट वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट कौन देगा? ये फर्म पार्टनर को भी दे सकती है, पार्टनर या पार्टनर्स को भी दे सकती है, चाहे एक पार्टनर को दे या बहुत सारे पार्टनर्स को दे सकती है। और कभी कभी पार्टनर भी फर्म को इस चीज की गारंटी देता है। मतलब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, मतलब एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को गारंटी देता है कि हाँ ठीक है, अगले महीने से या अगले साल से इतना मिनिमम प्रॉफिट तो होगा। ऐसा वो क्यों देता है? वो नहीं चाहता होगा कि बिजनेस बंद हो या और भी रीजन हो सकते हैं बट वो गारंटी देता है। अच्छा, हम लोग आगे क्या क्या करने वाले हैं। जो फर्म पार्टनर को गारंटी देती है उसमें सारे पार्टनर्स को गारंटी देती है या कोई स्पेसिफिक पार्टनर को गारंटी देती है, या क्या होगा अगर लॉस हो जाएगा तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे आसान टॉपिक है ये। इससे आसान है नहीं और क्वेश्चन आने की चांसेस भी इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है, चांसेस भी इक्वली हैं। तो इसको भी हम लोग करते हैं, सीधा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइए। हाँ, तो आओ सीधा पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल और बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ABC पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2:2:1 का है। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर। इस तीनों में एक सी एक ऐसा पार्टनर है जिसको गारंटी दी गई है 10,000 रुपए हर साल, एवरी ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, दोनों साल का दो अलग अलग ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 और 60,000। और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है दोनों ईयर्स के लिए। तो आप सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, ये मैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा 2018 के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पीएल एप्रोप्रिएशन बना देता हूँ 2019 के लिए। भाई पहले 2018 की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कितना हुआ था? बाय नेट प्रॉफिट 40,000। और यही प्रॉफिट, क्योंकि और कोई एक्सपेंस के बारे में तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो यही पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से, ए को, बी को और सी को। किस रेशियो में होगा? थोड़ा सा स्पेस देके मैंने लिखा है, अभी पता चलेगा क्यों। किस रेशियो में होगा? 2:2:1 में होगा। जब आप उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,000, 8,000। बट 8,000 इसके बाद एक प्रॉब्लम अभी आपको दिख जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? कि सी को गारंटी दी है 10,000 रुपीज की, बट सी को तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 मिल रहा है। तो इसका मतलब सी को 2,000 अभी और मिलना चाहिए, तभी तो उसको टोटल 10,000 मिलेगा। तो सी को तो 10,000 टोटल मिल गया। अगर उसको 2,000 और मिल जाता है तो पर ये 2,000 देगा कौन? कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि कौन देगा। तो इसका मतलब फर्म देगी। और फर्म का यहाँ पे मतलब है कि बाकी के पार्टनर जैसे कि ए और बी, ए भी कुछ पैसा देगा, बी भी कुछ पैसा देगा, और टोटल कितना देना है? 2,000। तो आधा आधा कर दें या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दें। तो हमेशा ध्यान देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कमी पड़ रही होगी।
इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 है, मतलब 1000 इसको देगा और 1000 ये देगा, क्योंकि इक्वल ही है तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 15,000, ये भी हो जाएगा 15,000, टोटल हो जाएगा 40,000। तो कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, इनके नाम क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ पे लिख देना सीज शेयर, क्योंकि आप शी को पैसा दे रहे हो, सीज शेयर, सीज डेफिशिएंसी भी लिख सकते हो, और यहाँ पे डेफिशिएंसी करके भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़े अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो कुल मिला के सी को हम लोग ने गारंटी दी थी 10,000 की, 2,000 हम लोग ने दे दिया, और हम लोग का मतलब फर्म ने दे दिया, जो कि ए और बी दिया। ए और बी किस रेशियो में देंगे, हमेशा पीएसआर के रेशियो में देंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक। ये तो 2018 की बात है। अगर 2019 की बात करते हैं तो प्रॉफिट कितना था, 60,000 प्रॉफिट था, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को 60,000 लिख दे रहा हूँ, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:2:1 में, मतलब 24,000, 12,000। अब देखो, सी को 10,000 की गारंटी दी थी, उसको 12,000 मिल गए, तो क्या इसका ये मतलब है कि उससे हम 2,000 रुपीज वापस ले लें, तो नहीं। सी को कम से कम 10,000 मिलने थे, उसके ऊपर कुछ भी मिले 11,000, 12,000, 13,000 वो चलेगा, उससे वापस नहीं लेंगे, जो उसको मिल गया चलेगा, बट इससे अगर कम मिल रहा होता तो हम उसको एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे ये मतलब है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि सी को सफिशिएंट अमाउंट मिल गया, बस टोटलिंग कर दो और क्वेश्चन हो गया खत्म। तो पहली बात तो मुझे ये बतानी थी इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरा, अगर उसको ऑलरेडी मनी मिल चुका है, प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट मिल चुका है, तो उसे वापस नहीं लेंगे, उसको रहने देंगे। तीसरा, अगर इसमें ये लिखा होता कि कोई डेफिशिएंसी, एनी डेफिशिएंसी इज स्पेसिफिकली बोर्न बाय ए, अगर इस तरीके से लाइन लिखी होती, एनी डेफिशिएंसी, मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं, एनी डेफिशिएंसी बोर्न बाय मिस्टर ए, अगर ये लाइन क्वेश्चन में लिखी होती, अब सॉल्व करना होता, तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज होता, इस पार्ट में देखो चेंज ही नहीं होता, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, बस इस पार्ट में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता। सी को कितना मनी दिया 2,000, और अब ये 2,000 बी नहीं देगा, पूरा का पूरा कौन देगा, ए देगा। तो मैं यहाँ पे ए के फॉर्म में लिख दूं, 2,000 हो जाएगा, ए देगा, और ये हो जाएगा इसका 14,000, इसका एज इट इज 16,000 ही रहेगा। तो बेसिकली अगर कभी कोई स्पेसिफिक पार्टनर के लिए बोलता है कि कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी होगी, तो कोई स्पेसिफिक पार्टनर शेयर करेगा, तो वो पार्टनर से ही सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी पार्टनर्स का उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये पूरा का पूरा मैंने इसे ए में एडजस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ और चीजें ऐड करूंगा, कॉम्प्लिकेट बनाऊंगा, और होपफुली बहुत सारे टॉपिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर लूंगा। आइए देखिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, XYZ entered into partnership on 1st October 2018. Important information है, in 2:1:1 ratio, interest on capital at the rate 10% per annum, and salary to each partner is 20,000 in a year. मतलब जो सैलरी मिलनी है वो 20,000 रुपए मिलनी है पूरे साल की। बाय द वे, हमको इस क्वेश्चन में पूरे साल नहीं करना है, हमको सिर्फ 6 मंथ्स करना है, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑलरेडी मेंशन है 1st of October. Z share of profit including interest on capital and salary will not be less than 60,000 in a year. हर जगह in a year लिखा है, इसको ध्यान देना है। और जो Z का शेयर होगा प्रॉफिट का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इनको इंक्लूड करने के बाद 60,000 उसको मैक्सिमम मिलना चाहिए पूरे साल का। अगर 6 महीने की बात करूंगा तो 30,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2019 इज 6 लाख, मतलब इसी 6 महीने का प्रॉफिट निकल के आ गया होगा, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन XYZ की गिवन है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या करेंगे इन एडजस्टमेंट्स का, या क्या करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, वो अभी देखते हैं। और पहले ये देखो कि गारंटी जो Z को किसने दी है, क्या कुछ स्पेसिफिक लिखा है कि गारंटी X ने दी है या Y ने दी है,
तो नहीं, तो इसका मतलब जो उसकी भरपाई करेंगे वो एक्स और वाई मिलके करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, जो कि 2:1 है, अगर कम पड़ रहा होगा तो। ठीक है, और यहां पर मैं इसको सर्कल बना दे रहा हूं क्योंकि इसको गारंटी दी गई थी। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लेते हैं, और जैसे ही हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट लिखना है बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख, और जो जो हम लोग को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है वो सब हम लोग करते चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो एक्स को, वाई को और जेड को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 3 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो मैं इसको कह सकता हूं 15,000 इसको मिल जाएगा, 10,000 इनको मिल जाएगा, 5,000 इसको मिल जाएगा, टोटल 30,000। मैंने 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग निकाला है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना 6 मंथ्स। ठीक, इसी तरीके से सैलरी तीनों को मिलेगी, एक्स वाई जेड। कितनी कितनी सैलरी बोली गई है? सैलरी बोली गई 20,000 इन ईयर, तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग 10,000, क्योंकि ये भी 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। 6 मंथ्स क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो 30,000 यहां भी मैं लिख दे रहा हूं 6 मंथ। ठीक है, इसके बाद आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, और वो डिविजिबल प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स में आप बांट दोगे। कितना आएगा डिविजिबल प्रॉफिट? आइए देखें, एक्स वाई जेड में बांटेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 40,000। इस 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 2:1:1 के रेशियो में, तो 20,000, 10,000 और 10,000 आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक्स वाई जेड 20,000, 10,000, 10,000। अब हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। पहले तो देखेंगे कि Z को गारंटी कितनी थी। Z की जो गारंटी थी वो कितनी थी? 60,000 इन अ ईयर थी। इसका मतलब फॉर 6 मंथ्स, अगर हम 6 महीने की बात करें तो इसकी गारंटी कितनी हो जाएगी? इसकी ठीक आधी, जो कि 30,000। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखो Z को कितना मनी मिल गया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज सैलरी। तो Z अमाउंट अभी तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Z को मिला था 5,000, सैलरी मिली थी 10,000, और प्रॉफिट देखोगे तो कितना प्रॉफिट मिल चुका है? 10,000। तो टोटल हो गया 25,000। गारंटी कितने की दी गई है? 30,000 की। तो मतलब 5,000 अब इसको और मिलने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताना था। ये 5,000 इसको और मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे 5,000 इसकी ऐड कर दी। और ये 5,000 कौन देगा? कुछ लिखा है, मेंशन है? तो मेंशन नहीं है, तो एक्स और वाई मिल के देंगे। ये 5,000 एक्स और वाई मिल के देंगे, और किस रेशियो में देंगे? 2:1 के रेशियो में। अगर आप इसको 2:1 के रेशियो में देखेंगे तो 3 ये आपका हो जाएगा 32,333, और ये हो जाएगा आपका 16,777, 33। तो मैं यहां से इनकी जेब से पैसा 33 चला गया, और इनकी जेब से पैसा 16,777 चला गया। अल्टीमेटली कितना आ गया? इसका 15,000 आ जाएगा, और इनका जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 16,777 आएगा, और इनका कुछ अप्रोक्सीमेटली 8,333 आ जाएगा। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन की बातें हैं, बाकी दो क्वेश्चन हो गया। तो क्या बताना था कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोल जाता है कि Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो आप उसको इंक्लूड करके उसका गारंटीड अमाउंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे सिर्फ इसके प्रॉफिट से गारंटीड अमाउंट को कंपेयर करते हैं।
मतलब 10,000 को 30,000 से कंपेयर कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी मेंशन होगा कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, तो उसमें आप सैलरी को कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1 अक्टूबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो हर चीज को आप 6 मंथ्स लेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को। बट इस प्रॉफिट को 6 महीने मत ले लेना, क्योंकि इस 6 महीने में आपने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, तो प्रॉफिट तो बाकी पार्टनर्स को पूरा मिलेगा। तो ये दो बातें थी इस क्वेश्चन में जो खास थी। अब तीसरा केस देखते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आइए। हाँ जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए बी सी, इसका रेशियो है 1:1:1 और तीनों की कैपिटल दी हुई है 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है जो कि 1 लाख रुपीज है, तो सी को मैंने गारंटी दी है। इस बार फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹3 लाख। इस बार फर्म को हो गया लॉस। क्या लॉस के केस में भी इसको गारंटी का अमाउंट दिया जाना चाहिए? तो हाँ, उसको लॉस के केस में भी पूरा अमाउंट दिया जाएगा। बट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या इस लॉस को और जो इसका एडजस्टमेंट होगा वही पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा, या किस तरीके से करेंगे? तो आइए देखते हैं। इस बार क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर आप देखेंगे तो हम लोग प्रॉफिट इधर लिखते हैं, तो लॉस इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 नेट लॉस। कितने का लॉस हो गया इस बार? 3 लाख रुपीस का लॉस हो गया। ठीक, इस लॉस को अगर हम पार्टनर्स में बांट दें तो ए, बी और सी में इक्वल रेशियो है, मतलब 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट सी को तो गारंटी दी गई है कुछ प्रॉफिट की, तो क्या किया जाए? मतलब सी को हम कुछ पैसा दें गारंटी का और इसी में एडजस्टमेंट कर दें? तो नहीं। पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हो जाता है और उसका एडजस्टमेंट हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे, उसको हम वर्किंग नोट में करेंगे और उसका बाकी इफेक्ट उसके कैपिटल अकाउंट में होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन में इस चीज का इफेक्ट नहीं आने देंगे। तो इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन बस इतने में ही कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा यहीं पे 3 लाख। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस लॉस का एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आओ देखते हैं कैसे। ये बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर याद हो तो, आधे नालायक तो भूल चुके होंगे। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, बी और सी। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख दो जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख। इसके बाद इनसे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधा लॉस हो गया। ये लॉस चला जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू पीएल एप्रोप्रिएशन। याद है ना, प्रॉफिट होता है तो इधर चला जाता, लॉस होता है तो इधर आ जाता है। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मली था। इस लॉस और गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक तो अभी आया ही नहीं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट अब आएगा, क्योंकि अब एडजस्टमेंट हम लोग को करना है। पीएल एप्रोप्रिएशन में उसका एडजस्टमेंट नहीं किया क्योंकि लॉस हो गया। क्या एडजस्टमेंट करना है? देखो, सी को मिले कितने हैं? लॉस हुआ है 1 लाख रुपीस का, जबकि इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था 1 लाख रुपीस का। मतलब माइनस में उसको मिला है, जबकि उसको प्लस में मिलना चाहिए था। इसमें मैं ऐसा क्या ट्रीटमेंट करूं कि ये प्लस में 1 लाख आ जाए? अगर इसमें मैं 2 लाख ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 2 लाख ऐड कर दूं तो क्या 1 लाख आ जाएगा? हाँ, ये मैंने 2 लाख कैसे निकाला, इसकी एक इक्वेशन है। इसको मैं अगर x मान लूं तो -1 लाख प्लस x इज इक्वल्स टू 1 लाख। x की वैल्यू आ गई 2 लाख। इस तरीके से आपको इस इक्वेशन से मैंने निकाला है। कभी कभी फिगर्स में मुश्किल फिगर्स हो सकती हैं, इतनी इजी फिगर्स नहीं हो सकती हैं, तो आप उसमें ऐसे इक्वेशन कर दो, -1 लाख प्लस x इज इक्वल्स टू 1 लाख। मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया।
तो इसको बेसिकली 2 लाख रुपीज मिलेंगे और ये 2 लाख इसको कौन कौन देगा, ए और बी देंगे, ए और बी देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 1:1 है, मतलब 1 लाख ये देगा 1 लाख ये देगा, ठीक है। तो ए और बी मिलके सी को पैसा देंगे 1 लाख रुपीज। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं, क्योंकि जनरल एंट्री भी आ सकती है, तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं तो मैंने आपको बताया था जिस भी पार्टनर को पैसा मिलेगा उसको क्रेडिट करो, जो पार्टनर पैसा देगा उसको डेबिट करो। तो ए और बी पैसा दे रहे हैं तो ए और बी को मैं डेबिट कर दे रहा हूं, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। ये दोनों 1 लाख दे रहे हैं, इसको 2 लाख मिल रहा, कंप्लीट। अब इसी चीज की पोस्टिंग इसमें कर दो, तो यहां पे हो जाएगा 2 सी's कैपिटल 1 लाख इसको 1 लाख इसको, इसमें डैश, और इसमें लिख दोगे बाय ए's कैपिटल बाय बी's कैपिटल, सी में डाल दोगे 1 लाख 1 लाख। जब तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए के केस में आ जाएगा 8 लाख, बी के केस में आ जाएगा 6 लाख और सी के केस में आ जाएगा 7 लाख। इस तरीके से आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप तुम बैलेंसेस लिख सकते हो, मैं भी लिख दे रहा हूँ। ये 8 लाख, ये 8 लाख, 1 लाख, 10 लाख, कुछ इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा ही नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा ही नहीं होता तो पीएल एप्रोप्रिएशन बना होता और उसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हमको दिखाई ही नहीं देता। तो कोई बात नहीं, तो कभी भी लॉस होगा ना तो आपसे या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगेगा या तो आपसे जर्नल एंट्री मांगेगा जरूर। तो आपको मैंने दोनों ही करके दिखा दिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप कर लोगे। तो इस पूरे गारंटी ऑफ प्रॉफिट से अभी भी एक क्वेश्चन लेफ्ट है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तब, और ऐसा क्यों होता है वो भी इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। आइए पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपकी बुक से उठाया है, टीएस गरेवाल 2019 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 92, पेज नंबर 2.97। जिसके पास बुक नहीं है वो इस बुक से कर ले, मतलब यही बुक है। मैं एक बार इसका फ्रंट पेज दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके की बुक है। बाकी अगर जिनके पास बुक भी नहीं है तो मैं उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आपकी अभी स्क्रीन में आ जाएगा और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 3 चार्टेड अकाउंटेंट A, B, C form a partnership, profit being shared in the ratio of 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, इनका रेशियो है 3:2:1। इसके बाद बोला गया C's share of profit guarantee is not less than 15,000 per annum। इसको गारंटी दे दी गई है 15,000 पर एनम, मतलब फर्म ने गारंटी दी है सी को 15,000 पर एनम के हिसाब से। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और लिखी है, यही कंफ्यूजिंग है इस चीज में। बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय फर्म फॉर द फर्म शॉल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on average works out at ₹25,000। इसका मतलब समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। बी ने गारंटी दी है फर्म को, बी ने इस बार गारंटी दी है फर्म को, फिर से रीड करें। बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म, फर्म को दी है शॉल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉस फी। ये बोलता है भी कि जो ग्रॉस फी फर्म अर्न करेगी या जो ग्रॉस फी वो अर्न करता था उतनी ही अब वो फर्म को गारंटी दे रहे हैं कि फर्म भी अब उतना ही इनकर या अर्न करेगी। क्या मतलब है इसका? देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें सीए का एग्जांपल दिया तो मैं सीए का एग्जांपल लेता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, एक सीए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडिट कर सकता है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट से मिल सकता है। सपोज एज अ सीए मैं 20 लोगों का ऑडिट करता हूं, तो मेरे 20 क्लाइंट हुए। मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर ए,
ठीक है, वो भी नया नया सीए बना है, बट उसके पास सिर्फ 5 क्लाइंट है। तो अगर मैं ये बोलूं मैं और मिस्टर ए एक तरीके से मिल के टोटल कितने क्लाइंट है, हम लोग के पास टोटल 25 क्लाइंट है। बट मेरे पास एक्चुअली क्लाइंट्स अभी और भी हैं, बट क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑफ सीए आईसीएआई की वजह से मैं सिर्फ मैक्सिमम 20 क्लाइंट ही ले सकता हूँ, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो कि, तो मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ 20, और मेरे पास अभी और भी क्लाइंटों की लाइन लगी है पर मैं ले नहीं सकता हूँ। और एक है मिस्टर ए जिनके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, सिर्फ 5 क्लाइंट जैसे जैसे हो पाए। तो मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर ए को अप्रोच किया और मैंने मिस्टर ए से बोला कि आओ मेरे साथ मेरी फर्म में ज्वाइन हो जाओ। और जब मिस्टर ए मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा तो मैं टोटल हमारी फर्म जो होगी कितने क्लाइंट्स को ले सकती है, 20 मेरे और 20 मिस्टर ए के, टोटल 40 ले सकती है। तो 20 तो पहले से ही मेरे पास थे, 5 उसके 25 हो गए, अब 15 हम लोग और ले सकते हैं फर्म के नाम से। इसलिए फर्म मतलब एज अ पार्टनर मैं एक फर्म को गारंटी देता हूं कि इतना प्रॉफिट तो हम लोग कमाएंगे, सो दैट हम जो नया पार्टनर है, जो नया इंसान है मिस्टर ए, वो मेरे साथ मिल जाए। उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैं फर्म को गारंटी देता हूँ। और उसको मैं फर्म को क्यों गारंटी देता हूँ, अट्रैक्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा हो जाए। तो वैसे 25 थे, बट अब हम लोग ने एक फर्म बना ली तो अब हमारे क्लाइंट ज्यादा हो सकेंगे। तो यही रीजन होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बी की बात करूं तो बी प्रॉफिट एक गारंटी दे रहा है फर्म को कि आपको हम टोटल प्रॉफिट कितना देंगे, 25,000। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹75,000। तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल 75,000 हुआ है, जिसमें से जो बी ने जो अपना प्रॉफिट बोला था 25,000, वो अभी तक सिर्फ 16,000 ही हो पाया है। तो ग्रॉस फी कितनी हो पाई है, 16,000। बी ने बोला था फर्म को कि ग्रॉस फी कम से कम 25,000 होगी, हुई कितनी, 16,000। तो बी अभी अलग से कितना देगा, बी अलग से देगा फर्म को 9,000 टू मेक ग्रॉस फ्री ऑफ टोटल ऑफ 25,000। तो बेसिकली बी ने फर्म को गारंटी दी थी कि 25,000 ग्रॉस फ्री होगी, जबकि हुई थी सिर्फ 16,000। तो 9,000 अभी बी और देगा फर्म को। कुछ समझ में आया। अगर मैं इसका पीएल एप्रोप्रिएशन बनाऊं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन ही मांग रहा है, तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर छुपा देता हूं, ये ग्रॉस फी का झंझट ही खत्म कर दूं, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, 75,000। और ये नेट प्रॉफिट पूरा ए को, बी को और सी को बढ़ जाता। बट बी ने बोला है कि अभी भी मैं 9,000 और दूंगा, क्योंकि टोटल 25,000 ग्रॉस फी होनी चाहिए थी। तो जब मैं बी से प्रॉफिट लूंगा तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 9,000 से, और ये 9,000 कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 20 कैपिटल लिखूंगा। फाइन। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 84,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। ये पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, ए बी और सी को 3:2:1 के रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका आ जाएगा 42,000, इनका आ जाएगा 28,000 और इनका आ जाएगा 14,000। बट सी को गारंटी दी गई थी टोटल 15,000 रुपीज की, जो कि ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है। सी को कितना मिलने जाना चाहिए था, टोटल 15,000 मिल जाना चाहिए था। तो मतलब 1,000 अभी हम लोग सी को और देंगे। मैं यहाँ पे 1,000 ऐड कर दे रहा हूं। और कौन कौन देगा ये कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं होता है तो क्या मानेंगे, बाकी दोनों पार्टनर्स दे रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में 1,000 लोग देंगे। तो ये हो जाएगा 600, इसकी जेब से चला जाएगा तो इसलिए माइनस किया, और इसकी जेब से 400 चला जाएगा। तो अल्टीमेटली 41,400 और 27,600 टोटलिंग करेंगे तो 84,000 यहां से भी आ जाएगा और 84,000 यहां से भी आ जाएगा। बुक में आंसर लिखा है बी का, एडजस्ट करके बेसिकली लिखा है 27,600 माइनस 9,000 जो कि 18,600। आप ऐसे करें, और दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका है कि इस 20 कैपिटल को यहां से हटा के अब यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे 18,600 लिखते हैं। ये ऑप्शनल है,
मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है, सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं, बट अगर आपको लगता है तो इसको आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट से। मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं और इसके ऊपर का क्वेश्चन आएगा नहीं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक इजी टॉपिक था, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।